नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल, निगाह मैरिज हॉल। कहते हैं सियासत अपना रुख अब इतना कड़ा मत कर, सियासत अपना रुख अब इतना कड़ा मत कर, इंसानियत को भगवा और हरा मत कर। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। महाशिवरात्रि का त्यौहार आपके लिए मंगलमय हो, शुभमय हो। आइए इन्हीं बातों के साथ हम आगे बढ़ते हैं, सियासत की तरफ चलते हैं, राजनीति की तरफ चलते हैं, खबरों की तरफ चलते हैं। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, सियासत की बात करें, तो पश्चिम बंगाल में इन दिनों वोट पर चोट और चोट पर वोट की राजनीति चल रही है। दीदी को नंदीग्राम में चोट लग जाती है। हालांकि दीदी के समर्थकों का और तृणमूल कांग्रेस का यह कहना है कि ममता बनर्जी पर हमला किया गया। और मदन मित्र जो तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उनका कहना है कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की जा रही है। और सीधे सीधे तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों का आरोप है कि शुभेंदु अधिकारी ने इसमें एक बड़ा गेम प्लान सजाया था और ममता बनर्जी को जान से मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन उनका प्लान पूरी तरह से नाकामयाब हो गया। आपको बता दूं कि नंदीग्राम में कल नॉमिनेशन फाइल करने के बाद ममता बनर्जी गाड़ी के बोनट पर चढ़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही थी। इसी के बीच गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद होता है और ममता बनर्जी के पैर में गंभीर चोटें आती हैं और इस चोट को हमले का नाम दिया गया है। और हमले का नाम दिए जाने के बाद पूरे प्रदेश में उनके समर्थकों द्वारा प्रदर्शन किया गया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये उन्हें चोट लगी है, ये किसी तरह का कोई हमला नहीं है। इस तरह से वह सहानुभूति लेने की कोशिश कर रही हैं ममता बनर्जी, लोगों की सहानुभूति लेने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन यहां के लोग समझदार हैं, उन्हें समझ में आ रहा है कि ममता बनर्जी सहानुभूति लेने की कोशिश कर रही है। चोट पर वोट और वोट पर चोट की राजनीति चल रही है पश्चिम बंगाल में। बहरहाल अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि हमला किसने किया। अगर हमला उन पर किया गया है तो हमला किसने किया। बहरहाल अगर इसमें तफ्तीश की जाए तो हो सकता है तथ्य सामने आ जाए। बहरहाल ममता बनर्जी अस्पताल में दाखिल की गई हैं। कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में उन्हें दाखिल किया गया है, विशेष वार्ड में उन्हें दाखिल किया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। और आज उन्होंने एक वीडियो जारी किया है, उनके समर्थकों ने एक वीडियो जारी किया है और वीडियो जारी करते हुए कहा गया है, ममता बनर्जी ने खुद कहा है कि 2 से 3 दिनों के बाद वह वापस आएंगी और व्हील चेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार करेंगी और कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। इस तरह की बातें ममता बनर्जी ने कही हैं। उन्होंने अपने समर्थकों से यह भी कहा है कि वह धैर्य से काम लें, किसी तरह से हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, बहुत पेशेंस रखने की जरूरत है, वह बहुत जल्द ही वापस आ रही हैं। इस तरह की बातें ममता बनर्जी कह रही हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास जो वीडियो चल रहा है, ममता बनर्जी कुछ ऐसा ही कह रही हैं अपने समर्थकों से, ऐसा ही संदेश उन्होंने अपने समर्थकों के लिए छोड़ा है। लेकिन इस तरफ में विरोध प्रदर्शन का दौर लगातार चल रहा है। বিশেষ করে আমার যারা কর্মী ভাই বোনেরা আছেন এবং সাধারণ মানুষ আছেন, এটা ঠিক যে কালকে খুব জোর আমার লেগেছিল এবং আমার হাত পায়ে চোট আছে, বোন ইনজুরি আছে, লিগামেন্টে আছে। আর কালকে আমার মাথা এবং চেস্টে খুব পেনও হয়েছে। এত বড় একটা চোট লাগার পরে আমার গাড়ির বনেটের উপরে আমি দাঁড়িয়ে নমস্কার করছিলাম। ন্যাচারালি তখন এমন জোরে চাপ আসে যে তাতে আমার পুরো গাড়িটা চেপে যায় আমার পায়ের মধ্যে। এই অবস্থায় আমার কাছে যা ওষুধ টষুধ ছিল সেগুলো খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমরা কলকাতার দিকে রওনা হই এবং তারপর থেকে ডাক্তারদের চিকিৎসাধীন আমি আছি। আমি অনুরোধ করব আমার সকলের কাছে যে সকলে শান্ত থাকুন, সংযত থাকুন, ভালো থাকুন, আর এমন কিছু করবেন না যাতে মানুষের কোনো অসুবিধা হয়। আমি আশা করি 2-3 দিনের মধ্যে আমি আবার নিজের ফিল্ডে ফিরে যেতে পারবো। তবে হয়তো পায়ের প্রবলেম থাকবে, কিন্তু আমি ম্যানেজ করে নেব। আমার মিটিং আমি কিছুই নষ্ট করব না, বাট হয়তো আমাকে কিছুদিন হুইল চেয়ারে করতে হবে, সেটা আপনাদের সহযোগিতা চাইব। बंगाल के विभिन्न शहरों से, विभिन्न इलाकों से हमारे पास खबर आ रही है कि यहां तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं और भाजपा और विशेषकर शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी किए जा रहे हैं और शुभेंदु अधिकारी का पुतला भी फूंक रहे हैं भाजपा समर्थक। हम आपको लिए चलते हैं जामुड़िया से हमारे पास खबर आ रही है। जामुड़िया में तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने यहां जमकर विरोध प्रदर्शन किया और सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर आरोप बढ़ा। और इस विरोध प्रदर्शन के दौरान जामुड़िया से तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी हरिराम सिंह मौजूद थे और जामुड़िया के ब्लॉक अध्यक्ष साधन राय भी यहां मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में यहां विरोध प्रदर्शन चला। আপনারা সবাই জানেন
আপনারা সবাই জানেন বিজেপি এবং শুভেন্দু অধিকারী যে চ্যালেঞ্জটা দিয়েছিল সেই চ্যালেঞ্জ অনুযায়ী তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে এবার নন্দীগ্রাম থেকে প্রার্থী হচ্ছেন। এটাই তৃণমূলের চ্যালেঞ্জ যে সেখান থেকে বিজেপিকে জবাব দেবে। মমতা ব্যানার্জি সমস্ত বিজেপিকে হারিয়ে গোটা বাংলাতে জিতিয়ে আবার তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হবেন। এটা কিন্তু ব্রিগেডের যে র্যালি হয়েছিল সেই ব্রিগেডের র্যালিতে বিজেপির মোদির থেকে আরম্ভ করে যারাই উপস্থিত ছিল, বিজেপির র্যালি যেহেতু ফাঁকা ছিল সেহেতু ওরা বুঝে গেছিল বাংলা কিন্তু মমতা ব্যানার্জির জায়গা, এখানে অন্য দাদাগিরি কিছু চলবে না। তাই ওরা কি করলো, কালকে যখন দিদি ওখানে নমিনেশন কেটে বেরিয়ে আসছিল, একটা মন্দিরে যাচ্ছিল, সেই টাইমে বিজেপির কিছু লোক দুর্বৃত্ত দিদিকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিদির পায়ের পাটা ভেঙে দিয়েছে, বুকে হাতে মাথায় সমস্ত জায়গায় চোট পেয়েছে। আপনারা সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে দেখেছেন যে কীভাবে দিদিকে রেস্কিউ করে কালকে SSKM হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। নির্বাচন কমিশন যে বিজেপির দালাল হয়ে গেছে, এর থেকে সব থেকে বড় প্রমাণ আর কিছু হতে পারে না। কারণ নির্বাচন কমিশন দিদির যে Z+ ক্যাটাগরি থাকা উচিত, সেই Z+ ক্যাটাগরির ভেতরে কি করে যে পরে দুর্বৃত্তায়ন হতে পারে, এর জবাব কিন্তু আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে আপনাদের মাধ্যমে আমরা চাইছি। তাই আজকে র্যালি করেছি আমরা এই কারণে যে নির্বাচন কমিশনের যে একপাক্ষিকতা আছে সেই একপাক্ষিকতাকে বেরিয়ে ভারতের গণতন্ত্র অনুযায়ী, ভারতের প্রজাতন্ত্র অনুযায়ী, ভারতের সমাজতন্ত্র অনুযায়ী যাতে প্রত্যেকটা মানুষ এবং প্রত্যেকটা ভোট দিতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এবং সবথেকে বড় কথা, কাল দিদিকে যারা মেরেছে তাদেরকে কিন্তু চিহ্নিত করে ইমিডিয়েটলি তাদেরকে নন ভ্যালুয়েবল সেকশন দিয়ে এখন তাদেরকে জেলে ঢোকাতে হবে। এইটার জন্যে আমরা আজকে জামুরিয়ার বুকে প্রতিবাদ মিছিল করেছিলাম। কখনো বিরোধীরা বলবে কি না ইয়ে মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে যে অন্যায় হয়েছে ওটা ভালো হয় নাই, ওরা তো কখনো বলবে না। যে মেন বিরোধী আছে অখিলেশ যাদব কালকে টুইট করে বলেছে এই ঘটনা নিন্দনীয় হয়েছে, কেজরিওয়াল টুইট করে বলেছে, তেজস্বী যাদব টুইট করে বলেছে। আপনি কি চাইছেন এখানে CPM, কংগ্রেস, বিজেপি বলবে কি অন্যায় হয়েছে? ওরা তো বলবে এই কথাটা। সেই জন্য আমরা ওর উপরে বিচার করি নাই, যে বলছে বলতে দেন। लेकिन কালকে যে ঘটনা হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস কার্যকর্তা নিন্দা করছে, और এর জন্য আমরা জবাব দিব, সময় এলে জবাব দিব। আমরা ইলেকশন কমিশন কাছে ডিমান্ড করেছি কি তদন্ত হোক, যে গিল্টি প্রুফ হবে তাকে শাসিত করা হোক, তাকে জেলে পাঠানো হোক। लेकिन এই রকম চলবে না, কেন বিজেপি বুঝে গেছে কি আমার পায়ে জমিন খিসক গেছে। এখানে বিজেপির কিছু নাই। শুভেন্দু অধিকারী, মির্জাফর এই সব করে নাটক করছে, ও নাটক করছে কি আমি পপুলারিটি পাবো, বিজেপি কাছে আমি ভালো হব, সেই জন্য এই সব কাজ করাচ্ছে। আমরা শুভেন্দু অধিকারীকে ভালো করে জবাব দিব। এক এক কার্যকর্তা এখান থেকে যাবে, ওখানে নন্দীগ্রাম আমরা প্রচার করব, আমরা জনতাকে বলবো কি এখানে তোমার দুয়ারে দিদি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে এসছেন, তোমাদেরকে ভোট দিয়ে দিদিকে পুনঃ মুখ্যমন্ত্রী করতে হবে, এই কথাটা আমরা বলবো। আর আজকে যে কালকে যে ঘটনা হয়েছে ওকে ঘোর আমরা নিন্দা করছি। सियासती खबरों के बीच हमारे पास दिल को दहला देने वाली एक खबर आ रही है झारखंड के गोड्डा इलाके से। झारखंड के गोड्डा में पुड़ैया हाट नामक एक जगह है। पुड़ैया हाट में जलसे का आयोजन किया गया था और जलसा देखने के बाद एक नाबालिग बच्ची भी रात को लौट रही थी, देर रात को लौट रही थी अकेले। इसी का फायदा उठाते हुए इलाके के 3 युवकों ने उसे दबोच लिया और बारी बारी से सामूहिक दुष्कर्म किया उसके साथ। और इसकी खबर जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस तक ये खबर जब पहुंची तो पुलिस भी हरकत में आ गई और पुलिस ने इस मामले में फारूक नाम के एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है और 2 युवकों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। आपको बता दूं ये वारदात 7 मार्च की रात की है। 7 मार्च की रात को जलसे का आयोजन किया गया था पुड़ैया हाट इलाके में और जलसा देखकर लौट रही थी एक नाबालिग बच्ची। इसी के दौरान रास्ते में 3 युवकों ने उसे पकड़ा और पकड़कर बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया गया। और इसकी खबर जब उसके परिवार वालों तक पहुंची तो परिवार वाले बहुत ही परेशान हो उठे और पुलिस को इसकी खबर दी गई। पुलिस ने आखिरकार एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है, उसे जेल भेज दिया गया है। बाकी के 2 युवकों की तलाश जारी है और एसपी का कहना है कि बहुत जल्द ही उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
चलते हैं आपको सियासती खबरों की तरफ। एक बार फिर से रानीगंज से हमारे पास खबर आ रही है। रानीगंज में तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की तरफ से प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन करते हुए यहां ममता बनर्जी पर हुए हमले की निंदा की गई, घोर निंदा की गई। और यहां तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यह कहा कि ममता बनर्जी पर जानबूझकर हमला किया गया, उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। आप देख सकते हैं इन दृश्यों में कि यहां किस तरह से तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के सदस्यों और पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। आज जो हमारे ममता बनर्जी के साथ ये जो दुर्व्यवहार किया गया है, जो आज ममता बनर्जी के ऊपर अटैक किया गया है, जिस पांव से ममता बनर्जी हवाई चप्पल पहन के हर एक जगह पहुंच रही थी, आज उसके ऊपर बीजेपी ने जो आक्रमण किया है उसके खिलाफ आज हम लोग पूरे पश्चिम बंगाल में ये रैली निकाला जा रहा है। एक माइनॉरिटी सेल की तरफ से आज हम लोगों ने राजाबान मोड़ से लेकर रतवाड़ी मोड़ तक एक रैली की। इसमें हमारे माइनॉरिटी सेल के सभी लोग उपस्थित है। उसके साथ साथ और लोग भी हमारे जिला के जनरल सेक्रेटरी आलोक बोस, जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर के अभी दायित्व में है, चेयरमैन साहब वो भी मौजूद है। उसके साथ साथ हमारे जिला के जनरल सेक्रेटरी कैसा राय साहब है, इनसे भी कुछ पूछे। बनर्जी के संग जो गलत बिहेवियर किया गया उसके अगेंस्ट में हम लोग ये मिছিল निकाले हैं और हम लोग बहुत जोर जो है इसके अगेंस्ट में माने जो है। भगवान शिवशंकर यानी भोलेनाथ काफी दयालु देवता हैं और ऐसा कहा जाता है कि दिल से अगर उनसे कुछ आप मांगते हैं तो आपकी सभी मनोकामना पूरी होती हैं। हम आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल के कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के बराकर इलाके में। बराकर में एक शिव मंदिर है, काफी प्राचीन मंदिर है जिसे सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के प्रति काफी लोगों की आस्था है। यही वजह है कि आज सुबह से ही इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए लोग पहुंचने लगे और पुरुष और महिला दोनों वर्ग के लोग यहां पे पहुंचे और सभी ने यहां पूरी आस्था के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना की और जलाभिषेक किया गया। आप इन दृश्यों में देख सकते हैं कि लोगों में कितनी आस्था है, कितना विश्वास है भगवान शिव के प्रति। और बराकर में ही गायत्री शक्ति पीठ में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाशिवरात्रि के मौके पर हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया गया और इस संकीर्तन में भी महिलाएं और पुरुषों ने श्रद्धा के साथ हिस्सा लिया। महाशिवरात्रि के मौके पर रानीगंज के पंडित पोखर इलाके में एक शिव मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के नेता जितेंद्र तिवारी और यहां उनके समर्थकों ने उनका स्वागत भी किया और जितेंद्र तिवारी ने यहां पूजा अर्चना की और यहां अपने समर्थकों के साथ बातचीत भी की। इन दृश्यों में देख सकते हैं कि यहां उन्होंने पूजा अर्चना की विधिवत और यहां महाशिवरात्रि के मौके पर उन्होंने पूजा करके अपने समर्थकों से बातचीत भी की और काफी आस्था के साथ, काफी विश्वास के साथ उन्होंने भगवान शिव को याद किया। इन दिनों चुनाव का मौसम चल रहा है, हालांकि अभी तक उनकी उम्मीदवारी तय नहीं हुई है। कहां से चुनाव लड़ेंगे जितेंद्र तिवारी अभी तक तय नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द ही यह तय हो जाएगा कि जितेंद्र तिवारी किस इलाके से चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल आज उन्होंने पूजा अर्चना की और भगवान शिव को याद किया। प्रत्याशी पूजा करने पंडित पोखर में हम लोग यहाँ पर साधारण नागरिक लोग सब मिलके उसको उत्तरी पहनाए और भगवान के पास आशा किए जो रानीगंज में जैसे उन खड़ा होने से बहुत बढ़िया होगा। रानीगंज वासी लोग के यही प्रार्थना की। राजू गोराई। প্রত্যেক বছর শিবরাত্রির দিন কয়েকশো কোটি মন্দিরে পুজো হয়। আমিও সাধারণ এক ব্যক্তি, শিবরাত্রির দিন সবাই পুজো করে, আমি পুজো দিতে এসেছি। এরপর নিউ ইগারাতে একটা শিব মন্দির আছে, তারা বলেছে যেতে, সেখানে যাবো।
रानीगंज के एनएसबी रोड में एक बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लग जाने की वजह से अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया और यहां आसपास के दुकानदारों में डर का माहौल पैदा हो गया। ये घटना बुधवार की रात की है। बुधवार की रात को यहां बिजली के एक ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई और आग लगने के बाद यहां के लोग काफी दहशत में आ गए और फौरन बिजली विभाग को और अग्निशमन विभाग को खबर दी गई। अग्निशमन विभाग के पदाधिकारी यहां पहुंचते हैं और आग पर काबू पा लिया जाता है। काफी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पा लिया जाता है और किसी तरह की कोई क्षति नहीं होती है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। यहाँ घटना ये घटा कि अभी एक तो शॉर्ट सर्किट हुआ और ट्रांसफार्मर के नीचे आग लग गया। आग लगने मैंने क्या वजह से आग लगने का? शॉर्ट सर्किट हुआ। कुछ नुकसान तो कुछ हुआ नहीं। हमने सेविंग करा रहे तो हम आग लगा, हल्ला हुआ, हम जाके देखे तो हाँ वाकई में आग जल रहा था। फिर फायर ब्रिगेड को फोन किया, फायर ब्रिगेड आया। अभी क्या सिचुएशन है? अभी सब ठीक है, फायर ब्रिगेड आया, नॉर्मल हो गया सब, उसको ऑक्सीजन देके बंद कर दिया। एरिया क्या नाम से जहाँ आग लगा था? इसका नाम है गोविंद खेदान रोड। आपका नाम? राजू गोप। আর এখানে ট্রান্সফরমারে শর্ট সার্কিট হয়ে একটা আগুন লেগেছিল। আমরা এখানে সময় মতো পৌঁছেছি এবং এসে পরে আমরা CO2 এক্সটিংগুইশার চার্জ করে আগুনটা আউট করে দিয়েছি কন্ট্রোল। মানে আগ लगने की वजह क्या? সম্ভবত এটা মানে শর্ট সার্কিট থেকে লেগেছে আর দেখা যাচ্ছে ট্রান্সফরমারে কেবল পুড়ে গেছে। कुछ नुकसान हुआ है सर क्या? না খুব একটা লোকসান হয়নি, মানে অল্প কেবল একটু পুড়ে গেছে। মানে अभी সিচুয়েশন कंट्रोल में? হ্যাঁ, আমরা সময় মতো পৌঁছেছি এবং CO2 এক্সটিংগুইশার চার্জ করেছি, এখন কন্ট্রোল আছে। आसनसोल में महाशिवरात्रि के मौके पर ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय महाविद्यालय की तरफ से भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां एक शोभा यात्रा निकाली गई विश्वविद्यालय की तरफ से। इस शोभा यात्रा में इस संस्थान से जुड़े सभी सदस्यगण पदाधिकारी मौजूद थे और आप देख सकते हैं दृश्यों में कि यहाँ कितनी आस्था के साथ यहाँ ये रैली निकली, ये कलश यात्रा निकली और इस यात्रा में इस संस्था से जुड़े तमाम सदस्यगण उपस्थित हुए, शामिल हुए और इस मौके पर आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी भी उपस्थित थे। उन्होंने भी यहाँ के लोगों से मुलाकात की और यहाँ के कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। आसनसोल राइफल क्लब में शुरू हो गया 5वां जोनल शूटिंग चैंपियनशिप। इसका उद्घाटन आसनसोल के डीआरएम सुमित सरकार ने आज किया। उनके साथ थे आसनसोल रेल मंडल के आरपीएफ कमांडेंट चंद्रमोहन मिश्रा और कर्नल अमिताभ राय। इन तमाम अतिथियों की मौजूदगी में आज इसका शुभारंभ हुआ। आपको बता दूं कि कुल 6 राज्यों से 400 प्रतिभागी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये वर्ल्ड कप है, उसमें भी यही स्कोरिंग सिस्टम है। दिस इज द फ्यूज वर्ल्ड्स मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टारगेट स्कोरिंग सिस्टम। बस हम लोग की एक इसमें कमी है कि अरे यही सामने
रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के जेके नगर स्थित निमचा इलाके में भी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया ममता बनर्जी पर हुए हमले के खिलाफ और यहां निमचा फाड़ी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। নির্বাচন কমিশনের কোনো বিশেষ ধরনের महाशिवरात्रि से जुड़ी एक खबर हमारे पास आ रही है। पुरुलिया जिले के नितुरिया इलाके में, नितुरिया के भामुरिया इलाके में एक मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है बाथनेश्वरी मंदिर, और इसी मंदिर से आज एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई और इस शोभा यात्रा में इलाके के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। आप देख सकते हैं दृश्यों में कि किस तरह से शोभा यात्रा यहां निकाली गई और इस कलश यात्रा में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने काफी आस्था के साथ हिस्सा लिया। इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आपसे होगी जल्द ही मुलाकात, क्योंकि करनी है आपसे खास बात। नमस्कार।